से आपका काउंसलिंग शुरू होने जा रहा है। आपका काउंसलिंग जो होगा वो 2 फेज में होगा। फर्स्ट फेज में आपको चॉइस फिलिंग करना है, फिर आपको चॉइस फिलिंग के बेसिस पे अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, और सेकंड फेज में आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। तो चॉइस फिलिंग बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि चॉइस फिलिंग एक ही बार होगा और उसी चॉइस फिलिंग के बेसिस पे आपका जितना भी राउंड काउंसलिंग हो, आपको उसी चॉइस फिलिंग के बेसिस पे कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि वो जीएनएम का कोर्स करें। तो जीएनएम का कोर्स करने के लिए सबसे पहले इसके सीट्स के बारे में जानते हैं। तो टोटल 26 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिनमें की 1538 सीट्स अवेलेबल है, और 69 प्राइवेट कॉलेज हैं, जिनमें लगभग 2000 सीट्स अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं कि कौन से बच्चे हैं जिनका कितना रैंक आया हो तब वो जीएनएम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप 5000 रैंक तक भी जीएनएम ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप समझिए कि ये कैसे हो सकता है। जैसे 12th पास बच्चों के लिए क्राइटेरिया क्या है कि जीएनएम वही ज्वाइन कर सकते हैं जो 12th पीसीबी से पास हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और उनका इंग्लिश में 40% मार्क्स आया हो, यानी कि 40% मार्क्स होना नेसेसरी है। तो वो बच्चे जिनका 40% मार्क्स नहीं आया है वो जीएनएम में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और कुछ बच्चे जो 12th पीसीएम से पास है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास है, वो भी जीएनएम में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और कुछ बच्चे जो आर्ट्स और कॉमर्स से हैं लेकिन उन्होंने ये एग्जाम दिया है, तो उनका भी जीएनएम में एडमिशन नहीं होगा। तो अगर आपका रैंक 5000 था, तो ये जो कुछ बच्चे हैं जो रिड्यूस हुए हैं, तो आपका रैंक थोड़ा ऊपर जाएगा, यानी 5000 से कुछ आपका रैंक क्या हो जाएगा, 2000 या फिर 2500 के अप्रॉक्स हो जाएगा। तो जितने भी सीट्स अवेलेबल हैं उनमें से कहीं ना कहीं आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एएनएम का। तो एएनएम जो है वो 12th पास गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज नहीं कर सकते हैं। और एएनएम में जो सीट्स है उसमें 73 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिनमें लगभग 4500 सीट्स अवेलेबल है, और 129 प्राइवेट कॉलेज है, जिनमें लगभग 3000 सीट्स अवेलेबल है। तो अगर हम एएनएम में बात करें कि कितना रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है, तो लगभग 8 से 10,000 रैंक पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अब मान लीजिए अगर आपका रैंक 8000 आया है, तो उसमें से बहुत सारे जो बॉयज होंगे 8000 के बीच में, वो सभी बॉयज एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो उनका जो रैंक है, जो 8000 आपका रैंक है, वो थोड़ा रिड्यूस होके 5000 तक चला आएगा। अब जब आपका रैंक 5000 तक चला आया, मतलब आपको अब 5000 में फाइट करना होगा। तो इस 5000 में क्या होगा कि कुछ गर्ल्स जो होंगी वो जीएनएम को ज्वाइन कर चुकी होंगी, और कुछ जो होंगी वो ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट, एक्सरे डिपार्टमेंट, ओटी असिस्टेंट, ये सब में एडमिशन ले चुकी होंगी। और कुछ जो है वो अपने होम टाउन में रहना चाहती है और अपने घर के नजदीक ही कोर्स को ज्वाइन करना चाहती है। तो इतने सारे जो लोग होंगे उनका सीट यहाँ पे आपके लिए बच जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तब आपका रैंक जो है वो थोड़ा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो होगा वो आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका रैंक 10,000 से थोड़ा प्लस भी है, तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है। और अदर जो है, अगर वो उनका रैंक 10,000 से प्लस है, तब जाके वो अदर डिपार्टमेंट जैसे कि ओटी असिस्टेंट, एक्सरे, ऑप्थेल्मिक, इन सब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो काउंसलिंग करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, तो उस समय आपको कॉलेज का लिस्ट देखकर ही कॉलेज जाना है। अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप टॉप कॉलेजेस मत डालिए, क्योंकि अगर आप टॉप कॉलेजेस डालते हैं तो हो सकता है कि राउंड 1 में इस मिस्टेक के कारण आपका अलॉटमेंट लेटर ना आए, राउंड 1 में आपका जो काउंसलिंग हो वो ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको कॉलेज का रैंकिंग और अपना रैंकिंग देखकर दोनों को मैच करके ही चॉइस फिलिंग में कॉलेज को डालना है। ठीक है, और अगर इन सब को करने में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे अपना रैंक कार्ड भेजकर हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा काउंसलिंग करवा सकते हैं। और ये काउंसलिंग जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना है। तो आप दिए गए नंबर पे अपना रैंक कार्ड भेज सकते हैं और बात करके अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं।